नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक अध्ययन किया था। आज हम सर्वनाम के भेद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे आपको ये पता इस भेद से ही चलता है कि किसी वाक्य के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलो हम इस सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं कि जिस सर्वनाम की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सर्वनाम की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, किसे, किने और किसने, यानी वाक्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी वाक्य के अंतर्गत ये शब्द है उसमें आएंगे। जैसे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, इसमें क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या याद दिया क्या पढ़ रहे हो, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह रुचिका को कौन बुलाएगा, ये कौन है, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके घर कौन आया, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह बाजार किसे भेजोगे, यानी बाजार किसे भेजोगे, तो ये किसे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, ये देखो किससे, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहने का अर्थ है वाक्य के अंतर्गत, यानी हम प्रश्न पूछेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में। यानी ये देखिए, ये बोला ना रुचिका को कौन बुलाएगा, तो ये उस व्यक्ति के बारे में बताया गया, पूछ रहे। या कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो ये भी है किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे थे कि आप कल किस व्यक्ति से बात कर रहे थे, उससे हम जानने की या जिज्ञासा की भावना रखेंगे। यानी जिस सर्वनाम की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछेंगे, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब है अगला संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी संबंध का कह रहे हैं कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा और सर्वनाम का, यानी सर्वनाम है जो किसी संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करेंगे, वहां हमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे लिखा है जैसी और वैसी, ये दोनों साथ में आएंगे, जो या वह, जो या सो, जिसकी या उसकी। अब इसमें ये देखना हमें कि संज्ञा भी होगी, एक तरफ संज्ञा है फिर है, दूसरी तरफ वापस संज्ञा होगी, या एक तरफ सर्वनाम है या फिर है दूसरी वापस सर्वनाम होगा, वहां पे इस तरह की संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे ये लिखा है जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी जैसा कार्य आप करते हो
वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये जो है इन करनी और भरनी का क्या बता रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। कौन, जैसे या वैसे। तो ये जैसे और वैसे दोनों ही क्या है, सर्वनाम शब्द। इसी तरह देखिए, जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो सो रहा है वो क्या कर रहा है, खो रहा है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो जो और सो दोनों ही क्या है, सर्वनाम है। और ये सोएगा और खोएगा का क्या है, संबंध स्थापित करेगा। जैसे इसमें ये आप अगला वाक्य और भी दे सकते हैं कि जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। तो इस जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा या वो उत्तीर्ण होगा, इसमें जो और वो दोनों ही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा यानी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब तीसरा है निजवाचक सर्वनाम। अब निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं। तो इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि वो सर्वनाम या ऐसे सर्वनाम जो व्यक्ति स्वयं के लिए या वक्ता स्वयं के लिए या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो वक्ता है या लेखक है, कोई भी हो, वो स्वयं के लिए अपने आप के लिए उन शब्दों का प्रयोग करेगा, वहां है निजवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे आप, स्वयं, खुद या अपने आप, इस तरह के जो शब्द है वाक्य के अंतर्गत हमें मिलेंगे। जैसे वह तुम स्वयं पढ़ोगे, अब तुम स्वयं पढ़ोगे, ऐसे वाक्य है अब तुम स्वयं पढ़ो। अब ये स्वयं है, वो किसके लिए आ रहा है, हमारे स्वयं के लिए आ रहा है, निज के लिए आ रहा है। इसी तरह लिखा है, ये लिखा हुआ है अब तुम स्वयं पढ़ो, या उसने स्वयं मुझसे ये कहा था। स्वयं कहा था उस व्यक्ति ने, जो बोल रहा था उसने। या मैं अपना काम आप कर सकता हूँ, यानी मेरा काम है वो अपने आप कर सकता हूँ, मेरा काम है मैं अपने आप कर सकता हूँ। तो ये जो निजवाचक सर्वनाम है वो जो स्वयं अपने लिए प्रयोग होता है, स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग होता है, स्वयं लेखक के लिए होता है। जैसे इसमें कहा था कि अब तुम स्वयं पढ़ोगे, या मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो आप क्या है, ये है निजवाचक सर्वनाम है, यानी स्वयं अपने आप के लिए कह रहा है। या उसने स्वयं मुझसे ये कहा, तो ये स्वयं है, ये भी है निजवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक के बारे में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।